जय श्री कृष्ण। ओम शांति। मित्रों, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, ऑफ कोर्स गुरु पूर्णिमा से पहले जो भी वीडियो अपलोड किया था वो गणेश जी के ऊपर था कि गणेश जी का जो मुख है वो एलिफेंट का क्यों है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो जो गणेश जी है वो एक विचार है और विचार को दृढ़ करना है, शांत स्वभाव से दृढ़ करना है। जो हर एक प्राणी में नहीं होता वो गुण, वो हाथी में होता है, एलिफेंट में होता है। तो एक रूपक के फॉर्म में है, वो सब हमने देखा था। और बाद में हमने ये भी देखा था कि गणेश साधना जो होती है, गणेश जी की साधना हर एक कार्य के पहले सबसे पहले क्यों जाती है, क्यों की जाती है, हर गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, वो हमने देखा था। क्योंकि और जो हम निष्कर्ष पर आए थे, कंक्लूजन पर आए थे, वो ये था कि गणेश जी सबसे अगत्य का काम लाइफ में क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शुभ, सबसे अच्छा और ओनली द वर्क विच एवरीवन हैज टू डू, whether in this birth or in the next birth, but everyone has to go in the same direction. सो सबसे अच्छा कार्य ये होता है जब हमारे वहाँ लग्न प्रसंग होते हैं, तो उस टाइम भी हम लोग मानते हैं एक लड़का या लड़की का मिलन। ऐसा नहीं है, मैं जो मानता हूँ वो शिव और शक्ति का मिलन है। तो शिव और शक्ति का उस टाइम जो मिलन होता है, तो उस टाइम भी गणेश जी की साधना सबसे पहले होती है। तो सांसारिक रूप में जो भी हम करते हैं उसका एक कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक फॉर्म से निकला हुआ एक सांसारिक रूप है। वो ऐसा है ही नहीं। संसार में जो भी हम करते करना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन उसको समझ के करना चाहिए। और बाद में हमने जो बात की थी वो गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो गणेश जी, एक बार हमने एक तय कर लिया कि धैर्य, शांत धैर्य मन से साधना की शुरुआत करते हैं। कुंडली की शक्ति को, पार्वती जी को जागृत करके शिव जी में उसका मिलन करना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना है। तो आपका आसन कैसा होना चाहिए, मीन्स गणेश जी को दूर्वा जो चढ़ाई जाती है, दूर्वा के ऊपर बिठाए जाते हैं, दूर्वा उनको चढ़ाई जाती है। क्यों गणेश जी को दूर्वा पसंद है, क्योंकि वो भी हमने देखा था। तो अभी आज हम बात करेंगे आसन की। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम लोग आसन लगाते हैं तो आसन पृथ्वी पर लगाया जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अवर बॉडी, दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, विद्युत का सुवाहक है। उसमें से इसलिए हम अगर स्विच बोर्ड में अपनी उंगली डाल दे तो एकदम से करंट लगता है, क्योंकि करंट हमारे बॉडी से पास होकर के पृथ्वी में जाता है। अर्थ इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव। जब हम साधना करते हैं, साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है, कई घंटे साधना में बिता देते हैं, उस टाइम हमारे शरीर में, जो मैंने बताया था, क्योंकि हम साधना विपश्यना थ्रू और किसी भी तरह से मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे शरीर के हर एक अंश, हर एक कण, हर एक कोष, हर एक सेल्स, और सेल्स में क्या होता है जो हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सब चार्ज होते हैं। मीन्स हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी, एक गर्मी उत्पन्न होती है। और ये जो गर्मी उत्पन्न होती है, वो गर्मी को, वो इलेक्ट्रिसिटी को बॉडी के अंदर टिकाए रखना है आध्यात्मिक रास्ते के जाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। जैसा मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नेचर होने के कारण वो आपके शरीर से बाहर नहीं चली जानी चाहिए। तो बीच में आपको ऐसे इंसुलेशन रखने पड़ेंगे जो आपके शरीर की में उत्पन्न हुई शक्ति को पृथ्वी के अंदर समा ना दे। नहीं तो कुछ करने का फायदा ही नहीं रहेगा। आपके अंदर वो शक्ति संचित होनी चाहिए। तो वो शक्ति संचित करने के लिए हमें एक इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, और वो इंसुलेटर है, आप देखो दूर्वा जो है वो इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिव है। विद्युत उसमें से पास नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसीलिए गणेश जी को जो लगाया जाता है, जने गणेश जी को जो हम चढ़ाते हैं दूर्वा, उसका मीनिंग ये है कि आप जो आसन लगाते हैं, गणेश जी को जो पसंद है, साधना में जो आपको सहायक बनते हैं, वो दूर्वा होती है। तो दूर्वा तो आप जानते हैं कहीं पर भी मिल जाती है। तो दूर्वा का एक आसन बनाओ। दूर्वा का आसन इस तरह से बनाओ कि वो दूर्वा आपको चुभे नहीं, वो दूर्वा आपको, हाँ, आप जब बैठते हैं तो वो हिल न जाए, उस तरह से उसको एक गूंथ लो उसको, और एक आसन सा बनाओ। अभी शास्त्र कहते हैं, मेनली ज्ञानेश्वरी गीता
11वें श्लोक में ये साफ लिखा गया है कि जो भी आप आसन बनाते हो तो उस दूर्वा का आसन, उसके ऊपर मृग चर्म रखो, और मृग चर्म के ऊपर एक वस्त्र रखो, सफेद वस्त्र या कोई भी साफ सुथरा वस्त्र रखो, और उसके ऊपर बैठो तो आपको दूर्वा चुभेगी नहीं। मृग चर्म जो है वो भी इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिविटी का काम करेगा। काफी सारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि क्या मृग को मार के उसके चमड़े पर बैठना साधना के लिए ठीक होता है। ये बात हम किसी और टाइम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो वही बात है कि मृग को मारना नहीं है। मरे हुए मृग की खाल, जब मरा हुआ मृग, हमें मारना नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः, हमें मारना नहीं है किसी भी जीव को, लेकिन जो मरा हुआ मृग है उसकी छाल है वो उसको निकाल के, क्योंकि मृग चर्म है वो तो शंकर भगवान का वस्त्र है। फिर इसके बारे में थोड़ा डाइवर्ट नहीं होना चाहता आज मैं, बाद में बात करेंगे। तो इसके लिए ये मृग चर्म हम लगाते जो, और उसके ऊपर एक साफ सुथरा आसन लगा दो, मीन्स एक वस्त्र लगा दो, और उसके ऊपर बैठ के आप ध्यान साधना चालू कर सकते हो। ध्यान रखो कि जब भी ये आपका आसन हो, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा होगा तो आपको बैलेंस में कठिनाई होगी, साधना में अगर आप गिर जाने का भय रहेगा, और बहुत नीचा होगा तो जैसा मैंने बोला कि उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पृथ्वी से आपका कहीं ना कहीं आप उसको टच कर जाएंगे, तो आपकी सारी ऊर्जित की हुई ऊर्जा उसमें चली जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आसन कैसा होना चाहिए। इसीलिए आज मैं 10 मिनट, 5-10 मिनट्स में बात करूंगा ज्ञानेश्वरी गीता के 11वें अध्याय की। उसके अंदर ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझाई गई है। तो वो जो है वो कुछ इस तरह से है कि शुचौ देशे प्रतिष्ठा य स्थिर मान मासनमात्मनः नाच्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ये श्लोक का मीनिंग है, जो भी योगी है उसको पवित्र प्रदेश में अपना आसन रखना चाहिए, वो स्थान एकदम पवित्र होना चाहिए। प्रथम दर्भ, उसके ऊपर मृग चर्म, और उसके ऊपर एक वस्त्र। ऐसा आसन करके स्थिर होके, कि बहुत साफ लिखा है उसके अंदर कि नाच्युच्छित्रम नाति नीचम चैला निज कुशोत्तरम, राइट। तो जो कुश मीन्स घास, जो मीन्स दूर्वा जो है, उसके ऊपर हमें जो रखना है वो मृग चर्म, उसके ऊपर वस्त्र, स्थिर होके बैठना है। और ये आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। स्थिरम आसनम आत्मन शुचौ देशे प्रतिस्थाप्य, शुचौ देशे, देशे मीन्स थर्ड, स्थान। तो ऐसा होना चाहिए वो कि वो बहुत ऊंचा और नीचा। ये 11वें श्लोक, 6ठा अध्याय, आत्म संयम योग, ज्ञानेश्वरी गीता में ये श्लोक है। लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? उसका बहुत ब्रॉड मीनिंग हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो हमने बात की वो योग मार्ग की स्पष्टता के लिए ये बात है। जैसे भी आप साधना मीन्स अभ्यास करने बैठते हो, जब भी मैं अभ्यास की बात करूं तो समझ लेना कि हम लोग साधना की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं। तो वो ऐसा आसन क्यों उपयोगी है, सब एक आसन की बात हुई, लेकिन आसपास के स्थल कैसे होने चाहिए वो इस श्लोक के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर जी ने, भगवान ज्ञानेश्वर ने हमें समझाया है। आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए जो आपको साधना में हेल्पफुल हो, बिल्कुल बाधक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी आपने स्थल पसंद किया है, वहां पर अगर कोई जो धर्म में बहुत मानता नहीं है, ऐसा आदमी भी आ जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए वहां रुकने का मन करे। आपने जो आसन बनाया है, वो जो भी जगह आपने पसंद की है, वो जगह पर बैठने के लिए आपने अगर ऐसा सोचा है कि 15-20 मिनट बैठूंगा आज ध्यान में, लेकिन 20 मिनट के बाद कैसे कहाँ आपका आधा घंटा पौना घंटा निकल गया आपको पता ही नहीं चला। तो वो एक साहजिक वृत्ति, साहजिक ध्यान लगने की एक वृत्ति वहां पर, वृत्ति आई मीन से ऐसा स्थल ऐसा होना चाहिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए कि आप सहज ध्यान में उतर जाओ, ऐसा स्थल होना चाहिए। दूसरी बात है कि वहां सूर्य की रोशनी बहुत नहीं आनी चाहिए, एकदम कम आनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन एकदम कम, वो ताप नहीं लगना चाहिए, एकदम सूक्ष्म सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। वहां पर इतने सारे
फ्लावर्स होने चाहिए, छोटे छोटे फ्लावर्स होने चाहिए, और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी होने चाहिए, वहाँ पर काफ़ी सारे फल लगे हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। वहाँ पर अगर कोई कामुक व्यक्ति, माफ करना ये शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन कामुक व्यक्ति भी वहां पर आता है तो उसके विचार में तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड परिवर्तन आ जाता है। वो अपनी कामुकता छोड़ के आपके जो भी वातावरण में सानिध्य है, वातावरण पवित्रता है, वो पवित्रता में बंध जाए। इस तरह का वातावरण होना चाहिए। ज्ञानेश्वर भगवान आगे कहते हैं कि वहां छोटे छोटे झरने होने चाहिए, पानी के झरने होने चाहिए। वो झरने ऐसे नहीं होने चाहिए कि मानो कि वर्षा ऋतु में काफी सारी बारिश आए तो उसमें मिट्टी मिल जाए, नहीं। बारह मास मीन्स पूरे साल वो पानी जो है वो एकदम एकदम शुद्ध पानी होना चाहिए। और वो झरने ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि वहां से पानी लेने में कुछ कठिनाई हो, पानी आप सहजता से ले सके, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब बातें, और बाद में वहां पर एक गुफा होनी चाहिए। जो गुफा, उसके अंदर आपको आसन लगाना है, और गुफा के अंदर या गुफा के बाहर, गुफा के बाहर रखो तो ठीक है, ये एक योगी की बात की हुई है। घर में तो हम सब ये सब नहीं कर सकते। गुफा के बाहर एक शिवलिंग होना चाहिए, यह शिवलिंग की बात की है। एक बात हमेशा याद रखना कि हम योगेश्वर की बात करते हैं, भगवान विष्णु की बात करते हैं, भगवान इंद्र की बात करते हैं, ब्रह्मा की बात करते हैं और शिव की बात करते हैं। सभी चीज एक ही पर जाके रुकती है, वो है डिवाइन लाइट। तो कभी भी शिव, शक्ति, विष्णु, राधा कृष्ण, ब्रह्मा, सरस्वती, किसी को भी अलग मत समझो। हर एक दूसरे का पर्याय है, बस ये समझ के चलो। तो ये जो बात है जो मैं बता रहा हूँ वो डिविनिटी की ओर जाता है। लेकिन शिव का टेम्पल और शिवलिंग इसलिए रखना है क्योंकि शिव जी को कुछ नहीं चाहिए। आप भोग भी लगाओ नहीं लगाओ, मानो कई बार ऐसा भी होता है कि आप साधना में बैठ के और साधना में घंटों निकल गए, 5-6 घंटे निकल गए, शाम की संध्या आप भूल गए, तो क्या करेंगे? और सुबह का मानो कि हाँ आरती का टाइम निकल गया, क्या करेंगे आप? ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान को टाइम टू टाइम वो सब करना पड़ता है, शंकर भगवान को चलता तो नहीं है। लेकिन अगर आप साधना के कार्य में, अभ्यास के कार्य में आप समय बिता रहे हो और आपसे नहीं होता है तो अलग बात है। तो इसलिए वो शिवलिंग, और दूसरा भी मीनिंग है शिवलिंग वहां पर रखने का, क्योंकि शिवलिंग वो परमात्मा, उसमें आत्मा का मिलन, स्त्री और पुरुष उसमें। और इसीलिए काफी सारी, ऑलमोस्ट ऑल जो भी ऋषि मुनि थे हमारे प्राचीन, जो भी ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि, हाँ, सब विवाहित थे, क्योंकि वो शिव और शक्ति का मिलन मानते थे। तो मैरिज जो है वो भी एक शिव और शक्ति का मिलन है। बहुत उच्च कोटि की शक्ति उसमें समाई हुई है। अगर अगेन अगेन में डाइवर्ट होना नहीं चाहता, लेकिन ये होने के कारण वहां पर एक शिवलिंग होना चाहिए, ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान भगवान कहते हैं। तो ये काफी सारी बातें जो मैंने बताई। फिर वहां पर मानो कि कोई आदमी आता है, वहां वसवाट करना चाहता है, तो किसी को ऐसे वैसे को वहां पर आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आदमी वहां पर आ जा सकते हैं जो साधना में लीन हो। जिस जिस जो भी व्यक्ति हमेशा अपने अपना उत्थान के लिए सोचता हो, मीन्स जो भी हमारी इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और एक मन, जो भी 11 तत्व है, एकादशी की बात हमने की थी, जो भी 11 तत्व है, वो 11 तत्व को काबू में रखने के लिए, साधना अभ्यास करने के लिए इच्छुक व्यक्ति हो, वही वहां, उसकी ही वहां पर आना जानी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति वहां आ जा नहीं सकता। ये जो मैंने बात की वो योगी की बात की। एक योगी कैसा होना चाहिए, हिमालय पर जो योगी है वो कैसे होने चाहिए, एक साधु पुरुष जो है वो कैसे होने चाहिए। लेकिन संसार में रह के तो हम ये सब नहीं कर सकते। संसार में रह के इतनी जगह भी नहीं मिलेगी। मानो कि बॉम्बे में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वहाँ फ्लैट ही 1-2 रूम का फ्लैट होता है, वहाँ आप ये सब कहाँ लेने चाहोगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि जो भी हमारी साधना का रूम है वो जगह अलग रखे। वहां पर अगर हमें खुद को भी कुछ ऐसे विकार आते हैं, कुछ ऐसे दुष्विचार आते हैं, तो उसी समय फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट आइडेंटिफाई करो और वो जगह छोड़ दो। वो जगह बंद हो सके तो उसको बंद रखो, बंद कमरे में रखो, छोटी सी जगह लेकिन बंद रखो उसको। और एक ही स्थान रखो आसन का, जो मैंने आसन का स्थान बताया वो आसन रखो। और अगर आपके घर में 1 या 2 लोग, एक से ज्यादा लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मैं ये प्रिफर करूंगा कि
जो भी मेडिटेशन करते हैं वो लोग एक ही कमरे में करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मानो कि आपका मन ठीक से नहीं लगता है और कई बार दूसरे का नहीं लगता है, तो वाइब्रेशन के थ्रू आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। और मानो कि कोई दिन, एक साल घर में 3 लोग हैं और 4 लोग हैं, 4 लोग साधना हमेशा टाइम पर करते हैं, आधे घंटे के लिए हर रोज, सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, और एक एक टाइम आधे घंटे, चलो मान लेते हैं, ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में किसी को टाइम नहीं है, लेकिन इतनी साधना करने के बाद मानो कि 1 साल के बाद, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 साल के बाद कुछ मुसीबत, संसार है, मुसीबत तो आनी जानी है, सुख दुख पहिए उसके, तो मानो कि कुछ दुख, मुसीबत कुछ आती है और आप काफी टेंस फील कर रहे हो, जो भी आपका साधना का रूम है वहां जाओ, आप टेंस हो, जाइए आप वहां पर, वहां जाके बैठिए, 15-20 मिनट के बाद और मैक्सिमम आधे घंटे के बाद आपकी मनोस्थिति में 80% इम्प्रूवमेंट होगा। और एक बार आपका मन शांत हो गया, आप अपना दुख का जो कारण है वो जान पाएंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से सोच सकेंगे, और दूसरे दिन शायद आपका दुख 50% भी ना रहा हो, और एक आपको लाइन मिल गई होगी जिसके ऊपर सोच के, विचार करके, काम करके आप उस दुख में से, आप उस दुख में से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो ये सब एक आसन से स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी काफी सारी, उनके काफी सारे बेनिफिट्स है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो मैंने अभी गीता जी के 11वें श्लोक, छठे अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में जो मैंने बताया, वो एक साधु के लिए है। हम भी साधु बन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अचीवमेंट, अचीव तो वही करना है, अल्टीमेट गोल तो वही है। अभी हमारे पास जो भी उपलब्धियां है, जो भी हमारे पास फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी का यूज करके हम जितना हो सके उतना आगे जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा, और ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है, कि साधना करते 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 थोड़ा 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 आप आगे जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आपको साधना करने के लिए जो भी कन्वीनियंस थी, जो भी छोटी छोटी फैसिलिटीज चाहिए, अपने आप मिलती जाएगी। मानो मेरी बात, या अपने अपने आप मिलती जाएगी। तो ये मुझे बात करनी थी आज सिर्फ आसन के लिए, कि आसन कैसा होना चाहिए, दुर्वा क्यों लगाई चढ़ाई जाती है भगवान गणेश जी को, और ये दुर्वा का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, जो मैंने बताया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसमें समाई हुई है, नॉन कंडक्टिविटी के बेस के ऊपर ये पूरा है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, काफी सारी बार बोला हूँ, अभी भी मैं मेरे वर्ड्स पर हूँ, कि जो भी हो रहा है हमारे आसपास, वो जैसे मैंने बताया कि सेल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो नहीं, वो देयर इज नथिंग बट द एनर्जी। और जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके अंदर चार्ज होती है, वो दूरवा आपके शरीर से बाहर जाने के लिए रोकती है। और इसीलिए मेरे गुरुजी को मैंने देखा है, हमेशा कोई भी संत पुरुष को देख लो आप, वो हमेशा अपने पांव खुले नहीं रखेंगे, वो मोजे या कुछ न कुछ पहने हुए रखेंगे, और नीचे एक आसन रखेंगे, पृथ्वी पर उनके डायरेक्ट पग नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट पांव नहीं पड़ेंगे। तो ये आप देखना, ऐसे ही हमारी शक्ति का विसर्जन होता है हमारे सर से। तो इसीलिए संत पुरुष जो है अपना माथा भी ढका हुआ रखते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात जाने दो, साईं बाबा को ले लो, हमेशा कभी भी मैंने साईं बाबा को खुले माथे में नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, आपका पता नहीं, ऐसा हर एक संत पुरुष का है। ऊर्जा मैक्सिमम पग के नीचे से, पग के माध्यम से, और माथे के ऊपर से, और हाथ से, माथे के ऊपर से बाहर जाती है, और हाथ से, जैसे मैंने बताया। इसीलिए संत पुरुष जब माथे पर हाथ रख देते हैं तो हम मानते हैं आशीर्वाद मिल गया। वो आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, उनकी सोच, उनकी पॉजिटिविटी वो हमारे अंदर आती है, तो हम भी आध्यात्मिक रास्ते पर अभ्यास करने के लिए कुछ सक्षम हो सके। इसका मतलब आशीर्वाद का होता है, तो ये मतलब है। काफी सारी चीजें मैं अभी यहाँ पर भी बोल सकता हूँ। हाँ, एक बात वो भी कहनी थी कि वहां पर जो मैंने बताया कि हाँ, मंद शीतल पवन भी आना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज ये भी कहते हैं कि वहां पर शीतल पवन भी आना चाहिए, और वहां पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पशु पक्षियों की वहां पर विपुल मात्रा नहीं होनी चाहिए, थोड़े पक्षी अगर वहां पर आते हैं तो अच्छा है। मोर भी मानो कि कभी कदाच आ जाते हैं तो अच्छा है, लेकिन हमेशा नहीं रहने चाहिए। और हिंसक पशु प्राणी तो वहां पर आने ही नहीं चाहिए। और मानो कि आएंगे तो वहाँ वशिष्ठ ऋषि का हमने पता है कि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम के बाहर जो भी नदी थी, जो भी झरने थे, वहां पर
वाघ, सिंह और हिरन साथ में पानी पीते थे, तो वो जगह इतनी पवित्र हो जाती है अपने वाइब्रेशन से। जो एनर्जी एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होती है? वाइब्रेशन से, राइट। और वाइब्रेशन कहाँ से आते हैं? हमारे मन से। मन क्या है? प्रोडक्शन, जो हम सोचते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। सो माइंड, मैटर, माइंड, सोल, माइंड, सोल एंड एनर्जी, ये पूरा एक चक्कर हमारे अंदर ही चलता रहता है, और उसी से हमारी आभा बनती है, उसी से हमारे आचार विचार बनते हैं। तो ये बात मुझे करनी थी। और इस जगह पर अगर आप आसन लगाओगे तो मन अपने आप एकदम सहज ही अपना चित्त स्थिर हो जाएगा। वो आसन के कितने प्रकार है, उसके बाद वो आसमान, कोई पद्मासन में बैठता है, कोई वज्रासन में बैठता है, लेकिन सहज आसन वज्रासन है। अभी वज्रासन क्या है, पद्मासन क्या है, वो मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा। आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, कहीं से भी आपको वो मिल जाएगा। लेकिन वज्रासन, और वज्रासन ही क्यों? क्योंकि ज्ञानेश्वर भगवान ने 12वें श्लोक में उसके ऊपर कहा है कि वो जो आसन है मन को एकाग्र करने और चित्त और इंद्रियों को जीतने के लिए, और अपनी जो अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए जो योग का हम अभ्यास करते हैं, उसमें मुद्रा का भी एक बहुत ही महत्व है। मुद्रा के अंदर ही हमें, आसन के अंदर ही हमें अभ्यास करना चाहिए आसन को, और इसलिए हमें आसन को सहज साध लेना चाहिए। लंबे अरसे तक अगर कोई मानो कि 2-3-4 घंटे तक पद्मासन में बैठ सकता है, तो धीरे 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 वो सहज पद्मासन उनको लग जाएगा। फिर जमीन पर बैठते ही वो अपने पांव पद्मासन के फॉर्म में आ जाएंगे, जो इस 50 साल के बाद काफी सारे लोग शायद कर भी नहीं सकते। लेकिन जो साधक है और लंबे समय से साधना कर रहा है, वो अपने आप सहज सहज ही वज्रासन या पद्मासन में आ जाएंगे। और ये आसन का क्या महत्व है, हमारे अंदर जो भी वायु है उसको हमें ऊर्ध्व गति देनी है, उसकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो वायु है वही बाद में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी को खोल के ऊपर कुंडलिनी शक्ति को धक्का देते हैं ऊपर जाने के लिए, और धक्का देते 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 यहाँ सहस्त्रार पे पूरे 6 चक्र भेद कर सहस्त्रार में आती है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, बस आप ये समझ लो। आगे बाकी आगे का अगर आपको विस्तृत वर्णन चाहिए, और इफ यू आर, इफ यू हैव, क्या कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा बहुत प्रबल है ये जानने के लिए, तो मैं यही बोलूंगा कि आप ज्ञानेश्वरी गीता या हाँ, अष्टावक्र गीता का पाठ कीजिए। ज्ञानेश्वरी गीता शायद इजी रहेगी ये समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये मेरी बात पूरी करता हूँ। मुझे बहुत लंबी बात नहीं खींचनी है, क्योंकि वैसे भी 27 मिनट्स हो गए। मैंने प्रॉमिस किया है आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अगर तो मैं यहाँ पर मेरी बात पूरी करता हूँ। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए। पहले लाइक कीजिए, उसके बाद में सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करो, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपके लाइकिंग और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलेगा टू अपलोड फ्यू मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक्स टू join us in divine light. God may bless all of us. जय श्री कृष्ण। ओम शांति।